गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। फ्रेंड्स, ये ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पार्ट वन बनाया, जिसमें हमने एसएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडियम्स को डिस्कस किया था। उसी बेसिस पे हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं आज हमने इसमें कौन कौन सी ईडियम एंड फ्रेजेस को रखा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहली ईडियम है यहाँ पर गाला डे। गाला डे, गाला डे जैसे कि हम पिक्चर से रिलेट कर पा रहे हैं। गाला डे का मतलब कोई ऐसा डे जिसमें हम गले मिलते हों। अब गले मोस्टली हम कब मिलते हैं? जब कोई हमारे घर फेस्टिवल हो या फिर कोई हमने फंक्शन रखा हो, कोई मतलब हैप्पीनेस वाला मोमेंट। तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं। गाला डे का मतलब अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी खुशी वाला दिन पे ही हम गले मिलते हैं। इसी वजह से गाला डे मीन्स अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारी ईडियम है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए ग्रीक को समझ पाना और लैटिन लैंग्वेज को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास ग्रीक वर्ड आएगा तो हम इसे रिलेट करेंगे कठिन से, यानी डिफिकल्ट से। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन, इसका मतलब कुछ बहुत कठिन चीज, यानी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इसी बेसिस पे एग्जामिनर हमें घुमाता है, ऑल ग्रीक दे देगा या फिर इट इज़ इन ग्रीक टू मी, यानी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़। ये तीनों ईडियम इसी मतलब मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। ग्रीक का मतलब, वैसे तो लैंग्वेज होता है ग्रीक और लैटिन, दो लैंग्वेज होती है और हमारे लिए समझने में बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरीके से ऑल ग्रीक का मतलब ये डिफिकल्टी, मतलब समझने में मुश्किल, और इट इज़ ग्रीक टू मी का भी मतलब है मतलब मतलब समझने में बहुत मुश्किल चीज़। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे एज क्लियर एज मड, ये हमारी ईडियम, इसे हम अगर हिंदी से कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में हमें जल्दी आ जाएगा। आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, जलेबी की तरह सीधा होना। यानी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सीधा नहीं है, वो बिल्कुल जलेबी की तरह। वो जलेबी कैसी होती है? गोल गोल। यानी हम उसे बता रहे हैं कि वो जितना अच्छा देखने में है उतना अच्छा एक्चुअल में वो नहीं है। यानी एज क्लियर एज मड का मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी इतना मतलब मैं कैसे आपको समझा पाऊँ। एज क्लियर एज मड का मतलब कि इतना साफ जितना कीचड़, कीचड़ वाला साफ थोड़ी होता है, वो तो गंदा ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसे समझना मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, यानी कहीं पे लाइन खींचना। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है लाइन खींचना। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, लाइन मतलब लाइन, समवेयर का मतलब कहीं पे। कहीं पे अगर हम लाइन खींच देते हैं तो हम वहाँ पे लिमिटेशन लगा देते हैं कि ये वाली साइड मेरी और ये वाली साइड तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है टू ड्रॉ द लाइन समवेयर का मतलब है टू सेट सम लिमिट। जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि सीता जी को कहा था कि तुम इसके बाहर मत जाना, तो उनके लिए एक लिमिट सेट कर दी थी कि इस यहाँ से तुम आगे मत जाना। इसी तरीके से हमारे पास है द मैन इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है फ्रेंड्स फुटपाथ, यानी आदमी फुटपाथ पर। फुटपाथ पर मोस्टली कौन से आदमी चलते हैं? जो हमारे कॉमन मैन होते हैं बेचारे। अब ऐसा थोड़ी अंबानी जी उस पे फुटपाथ पे वॉक करेंगे, वो तो गाड़ियों में घूमेंगे। यानी द मैन इन द स्ट्रीट का डायरेक्ट मतलब आता है द ऑर्डिनरी मैन, यानी साधारण आदमी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यहाँ पे आपको मूवी से कनेक्ट करके चलेंगे, ईडियम्स को ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, कलंक। कलंक में क्या होता है, मूवी में एक सीन में जो उसका मेन हीरो होता है वो बुल के साथ फाइट करता है। ठीक है, आपने देखी होगी आई होप। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी हॉर्न्स का मतलब सींग। तो सींगों को मतलब उसके जो बुल होता है उसके सींग को अगर हम डायरेक्टली पकड़ेंगे तो हम प्रॉब्लम ही तो फेस कर रहे होंगे। अब ऐसा थोड़ी है वो आराम से पकड़ने देगा हमें हॉर्न्स को अपने। ठीक है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब है फेस द प्रॉब्लम बैडली।
आ रहा है समझ में? किस मतलब बुल को सींग से डायरेक्ट पकड़ना यानी प्रॉब्लम फेस करना, वो भी पूरा बैडली। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट वन, गो ओवर वंस हेड। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा है कि सिर से ऊपर को गई, यानी अब हम समझ में आते हैं कि टीचर कोई हमें पढ़ा रहा है और वो इतना टिपिकल टॉपिक पढ़ा रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो हम क्या कहते हैं, ये तो सिर के ऊपर से चली गई, यानी समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हुई हमें। तो गो ओवर वंस हेड का मतलब कि सिर से ऊपर गुजर गई, यानी हमें समझ में ही नहीं आई। आ रहा है समझ में? आई होप आपको आ ही रहा होगा समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है हैव वंस हैंडफुल, यानी हाथ भरे हुए। अब अगर यहाँ पे ये वेटर है और वेटर के हाथ में इधर भी कुछ पकड़ा हुआ है उधर भी कुछ पकड़ा हुआ है, तो वो बिजी तो होगा। जब हाथ पूरे के पूरे हमारे भरे हुए रहते हैं तो हम बिजी तो होते हैं, यानी हमने बहुत सारा काम हाथ में लिया हुआ है। ठीक है। हैव वंस हैंडफुल का मतलब होता है टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीट भी हुई है एग्जाम में, बैक टू स्क्वायर वन। अब फ्रेंड एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर वन ही होता है, यानी जहाँ से हम चले और वहीं पहुँच गए। यानी एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक से चले और एक पे ही पहुँच गए, तो हमने कुछ किया थोड़ी, जहाँ से चले हम वहीं पहुँच गए। यानी बैक टू स्क्वायर का मतलब होता है बिगिनिंग पे ही आ गए हम पूरा घूम के। नेक्स्ट देखते हैं, टू सेंड समवन पैकिंग। अगर हम किसी को बोल दे कि जाओ सामान बांधो, तो इसका मतलब क्या होता है, उसे डिसमिस कर देंगे। अब हम कहेंगे जाओ अपना सामान बांधो, हो गया तुम्हारा काम, तो यानी हम उसे डिसमिस कर देंगे, यानी फायर कर देंगे जॉब से, यानी नौकरी से बर्खास्त कर देना। यहाँ पे मैंने हिंदी में बहुत अच्छा निकला है, सामान बांध और निकल। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्या है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड इनर टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? टाइट का मतलब बहुत ही सटा हुआ, बहुत ही मतलब जहाँ पे निकलना मुश्किल हो। कॉर्नर का मतलब कोना। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, टाइट कॉर्नर में आदमी फंस जाता है। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। अगर आपको एक मतलब टाइट कॉर्नर से गुजरना हो तो क्या आपके लिए वो ईजी टास्क रहेगा? नहीं, आपको वहाँ से गुजरने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। यानी इसका डायरेक्ट हमें मतलब समझ में आ रहा है, इनर टाइट कॉर्नर का मतलब है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल परिस्थिति में होना। अब छोटे बच्चे होते हैं, वो तो ज़रा सी स्पेस होगी तो उसमें से आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर हमें खुद को गुजरना हो तो वो हमारे लिए टिपिकल होगा। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। बैरल का मतलब फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, हम क्या बोलते हैं, कंटेनर समझ लो, टैंक टाइप के होते हैं, उन्हें बैरल बोलते हैं। यानी अगर हम उन बैरल को भर ले और लॉक करके स्टॉक करके रख लें तो वो क्या होंगे, वो कंप्लीटली पूरे भरे हुए ही तो होंगे। ऐसे थोड़ी होंगे कि हम आधे आधे भर के उन्हें स्टॉक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कि कंटेनर को भर के कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली इसका मीनिंग होता है कि कंटेनर हम जब रखेंगे तो वो पूरे भरे हुए ही रखेंगे। यानी समझ में आ रहा है इजीली कि लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से भरे हुए। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इजी भी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, अ गिफ्ट ऑफ गब। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा, गब का मतलब हम यहाँ से रिलेट करके चलेंगे कि गब। अब हम गब गब गब, हमें एक साउंड आ रहा है जैसे गब्बर, गब 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 गब्बर। यानी गब्बर क्या था, एक विलन था, बहुत ही फेमस मूवी है शोले में, उसमें ये विलन था गब्बर। और वो क्या था, उसका जो मतलब डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत ही बिंदास लेवल की थी। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ से समझ में आ रहा है अ गिफ्ट ऑफ द गब, यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी बोलने में बहुत अच्छा। ठीक है, वो बोलने में बहुत अच्छा था ना कि उसका एक छोटा सा डायलॉग ही फेमस हो गया था, कितने आदमी थे, है ना। तो इसी तरीके से अ गिफ्ट ऑफ द गब, गब का मतलब हम रिलेट कर सकते हैं टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी या फिर बोल सकते हैं एबिलिटी टू स्पीक वेल। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब होता है ट्रबल में होना, यानी दुविधा में होना। ये तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, टू ड्रॉ अ ब्लैंक। अभी हमने एक पीछे
ईडियम पढ़ी थी ड्रॉ लाइन वाली, उसमें हम सीमा मतलब निर्धारित कर रहे थे, लिमिट वो डिसाइड कर रहे थे कि आपकी इतनी लिमिट है। यहाँ पे क्या है, ड्रॉ अ ब्लैंक। जब हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे और वो भी वाइट पेपर हमारे पास और वाइट ही पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या उसका कुछ परिणाम निकलेगा? तो वो तो बिन ऐसा लगेगा कि कुछ हमने ड्रॉ ही नहीं किया। यानी ब्लैंक ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि कुछ परिणाम निकलना ही नहीं है, उसका कुछ मतलब रिजल्ट आउट होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेट अ मिनट। स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है, स्टैंड मतलब खड़े होना, ऑफिस मतलब ऑफिस में। अगर जो हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो पूरा दिन खड़े ही रहेंगे बेचारे, वो तो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक तरीके से उदासीन हो जाएंगे, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, खड़े हैं तो बस बेचारे खड़े ही खड़े हैं। आ रहा है ना समझ में? या फिर हम हिंदी में भी देख सकते हैं, ऑफिस में खड़े खड़े लोग उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, जिसपे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ना वो एसिड होते हैं ना बेसिक होते हैं, जैसे उदासीन हमारा वाटर होता है। ठीक है, न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारे पास है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब पिक माने ढूंढना, पिक माने एक तरीके से चुनना, होल्स माने छेद को। अगर हम मतलब कोई हमारे पास कपड़ा है या फिर कुछ भी हम ले ले, उसमें हम होल्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे होल्स, कहाँ पे होल्स, इसका मतलब हम उसमें गलतियां ढूंढ रहे हैं, है ना? तो पिक होल्स का मतलब है टू फाइंड फॉल्ट, यानी दोष ढूंढना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। ये बहुत हमारे मतलब बहुत ही इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स का मतलब हरी उंगली। अब हरी उंगली कब होंगी, हमारी उंगलियां हरी हरी कब हो जाएंगी? जब या तो हम पत्तों में या पेड़ों में कुछ कर रहे होंगे तभी तो हमारी, या कलर्स से कर रहे होंगे। लेकिन कलर्स का यहाँ पे सेंस नहीं निकलता है, वो मतलब डे बाय डे हमें भी अंदाजा हो जाएंगे कि कहाँ पे किस इडियम से किस वर्ड से क्या सेंस निकल रहा है। इसी तरीके से तो हम रिलेट कर पाएंगे, वरना तो फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी, है ना? मेरे तरीके से पढ़ने से सिर्फ एक चीज का तो फायदा होगा, अगर आपको प्रॉपर इडियम याद भी नहीं है वो, तो रिलेट करने के थ्रू हम ऑप्शन में से एलिमिनेट कर लेंगे कि इसका मीन तो ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, यानी नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स का मतलब यानी बागवानी लगाने की, जिसे बागवानी लगाने का बहुत शौक हो, उसी के तो हाथ हरे हरे होंगे। इसी तरीके से इसकी सेकेंड इडियम भी बिल्कुल यही है, टू हैव अ ग्रीन थंब, यानी हरा अंगूठा होना। इसका भी मतलब वही निकलता है, बागवानी से रिलेटेड। और हमारे पास लास्ट यहाँ की आज की इडियम है एट सी। एट सी, एट का मतलब होना, पर होना। सी का मतलब होता है समुद्र। अगर आप समुद्र पे होगे तो समुद्र पे क्या आपको बीच पे खड़े हुए हो तो अलग बात है ना? अब अगर आप बीच पे खड़े होके दूसरी साइड को देखोगे तो उधर आपको पूरा पानी पानी दिखाई देगा, और जब पानी पानी दिखाई देगा तो आदमी का तो माइंड वैसे ही चकरा जाएगा। अब आदमी का सर चकरा जाएगा, यानी वो दुविधा में होगा, पजल में होगा। तो एट सी का मतलब पजल। ठीक है, या फिर सर चकरा जाना, क्योंकि हम जब वहाँ पे होंगे समुद्र किनारे तो हमें दूर तक पानी ही पानी दिखाई देगा, उससे हमें कंफ्यूज रहेंगे यार क्या करें, क्या किया जाए अब। ठीक है, इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक हैं, छोटी ट्रिक तो हम कह नहीं सकते, बस आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए ऑप्शन के थ्रू। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।